मेरे सभी संत भाइयों को साहेब गुरु सतनाम। बोल दो सतगुरु बाबा की जय, बोल दो सतनाम सतपुरुष पिता की जय। हे संतों, आज हम अपने शरीर के अंदर जो 5 तत्व होता है उसके बारे में जानेंगे कि वह तत्व कौन कौन सा है, अगर है तो कहाँ है, उससे हम कैसे जान सकते हैं, कैसे उसे पहचान सकते हैं। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 तत्व का मान्य है कि हमारा शरीर 5 तत्व से बना है। 5 तत्व से बना शरीरा, कोई नहीं अब तेरा मेरा। यह सब कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। यहाँ फिर कोई नहीं है और एक दिन उस 5 तत्वों को भी आपको छोड़ना पड़ता है। तो वह 5 तत्व कौन है? और इसमें से 5 तत्व जो आप जानते हो ना, वह उससे हम कैसे जान सकते हैं? उसे हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते? मेरा यह वीडियो सिर्फ उसके लिए है, एक तत्व के लिए है, वो है आकाश तत्व। कि हमारे शरीर में आकाश तत्व कहाँ है। हम तो बाकी तत्वों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर में ये आकाश तत्व है कहाँ और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? आखिर हमारे शरीर में आकाश तत्व को कैसे जाने, इसी के बारे में आज मैं इस वीडियो को आपके सामने बना रहा हूँ और इस ज्ञान को आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए इसी के ऊपर हम आज इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश डालते हैं कि आपके शरीर में आकाश तत्व कहाँ है, उसे कैसे जान सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक तत्व होता है वायु, दूसरा होता है जल, तीसरा होता है अग्नि और चौथा होता है पृथ्वी और पांचवा होता है आकाश। तो हम तो अग्नि तत्व को भी जानते हैं, वायु तत्व को भी जानते हैं, जल तत्व को भी जानते हैं, पृथ्वी तत्व को भी जानते हैं, आकाश तत्व को भी जानते हैं, लेकिन ये सब कहाँ है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में यह सब चीज कहाँ है, यह तत्व कहाँ विद्यमान है? तो सर्वप्रथम हम जल तत्व के ऊपर प्रकाश डालते हैं कि हमारे शरीर में जल तत्व कहाँ है। वैसे तो जल तत्व के ऊपर मुझे आपको ज्यादा डिटेल से बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर ही जल से मग्न है। आप जल के बिना रह नहीं सकते, आप जल को ग्रहण करते हो। आपका शरीर 70% जल से भरा हुआ है और आपका शरीर 70% जल से भरा हुआ है, इसीलिए आप जीवित हो। आपका शरीर जल तत्व से ही भी बना है। ये तो हो गया जल तत्व। अग्नि तत्व कहाँ है? अग्नि तत्व, क्या आपके शरीर में कोई आग जल रहा है? क्या आपका शरीर किसी भट्ठी में तप रहा है या कोई अलग ही स्थान पर आपके शरीर में आग है इसलिए अग्नि तत्व कहते हैं? नहीं भैया, आपका जो आत्मा रहता है, आत्मा ना कहकर हम यह समझें कि आपका शरीर का तापमान 37 डिग्री हमेशा रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह तापमान कहाँ से आता है? यह तापमान है क्या? यही होता है आपके अंदर अग्नि तत्व कि आपका शरीर तीपन है, आपका शरीर गर्म है, यही अग्नि तत्व है। और जिस भी मनुष्य का या कोई भी जीव का मृत्यु हो जाता है, यह अग्नि तत्व चला जाता है, जल तत्व चला जाता है। और फिर हम वायु तत्व के बारे में जानते हैं कि वायु तत्व को सभी लोग जानते हैं। वायु अर्थात हवा, हमारे शरीर में हवा की बहुत ही आवश्यकता है। हम बिना वायु तत्व के जीवित ही नहीं रह सकते। वैसे तो कोई भी तत्व हमारे शरीर में नहीं रहेगा, हम जीवित ही नहीं रह सकते, लेकिन अगर सब तत्व मिल भी जाए, बन भी जाए, फिर भी वायु तत्व के बिना हमारा शरीर अधूरा है। वैसे तो सभी तत्व के बिना हमारा शरीर अधूरा रहेगा, लेकिन वायु हमारे शरीर में अधिक भूमिका निभाता है, क्योंकि वायु हमारे शरीर में सांस लेने में कार्य करता है। वायु के माध्यम से हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। वायु के माध्यम से हमारा ब्लड अन्य कोशिकाओं के साथ जाता है। वायु के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर कई प्रकार की बीमारियों को भी दूर कर देता है। तो हमारे शरीर में वायु तत्व इस प्रकार से विद्यमान है। और फिर पृथ्वी तत्व आता है।
पृथ्वी तत्व अर्थात मिट्टी। पृथ्वी किससे बना है? मिट्टी से, चट्टानों से, कई प्रकार से खनिजों से बना हुआ है और ठोस है, तरल है पृथ्वी। तो हमारा शरीर को पृथ्वी तत्व बताया गया क्योंकि इसमें मिट्टी है। लोग कहते हैं कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही चला जाना है, माटी का शरीर माटी में मिल जाना है। एक गाना भी चलता है कि चोला माटी के ही राम, इखर का भरोसा चोला माटी के ही। इस चोला और यह शरीर एक मिट्टी से बना हुआ है। यह तत्व के माध्यम से बताते हैं और जानते हैं कि हमारा शरीर एक मिट्टी के ढांचे है, जिसमें अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व इसमें मिला दिया गया है। और हमारा शरीर आपके सामने मैं हूँ, इसमें मेरे अंदर पांचों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिससे आप मुझे देख सकते हो, जान सकते हो। पृथ्वी तत्व के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने सापेक्ष हूँ। वायु तत्व को आप अपनी स्किन के द्वारा महसूस कर सकते हो। जल तत्व को आप अपने हाथ में ले सकते हो, उसे जान सकते हो। अग्नि तत्व को आप देखकर उसके ताप से पहचान सकते हो कि यह अग्नि तत्व है। तो हम तो चारों तत्वों को समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि चार तत्व क्या है, लेकिन सवाल उठता है कि आकाश तत्व कहाँ है? हमारे शरीर में आकाश तत्व कहाँ है? व्हाट इज स्काई? माई बॉडी इज व्हाट इज स्काई? हमारे बॉडी में स्काई कहाँ पर है? आकाश कहाँ पर है? आकाश तत्व को हम कैसे पहचाने और कैसे जाने? हम तो चारों तत्वों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये आकाश तत्व कहाँ है हमारे शरीर? सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि आकाश का मतलब आप जो सोच रहे हो वह आकाश नहीं है। आप जिस आकाश को सोच रहे हो वह आकाश बिल्कुल भी नहीं है। आपका माइंड बिल्कुल ही आकाश तत्व के बारे में अगर सुनता होगा, अगर जानने का प्रयास करता होगा, तो आप हमेशा अपने मन, आपका मस्तिष्क आकाश तत्व, अगर कोई भी व्यक्ति बोले तो आपका मन मस्तिष्क हमेशा ऊपर की हो जाएगा कि ऊपर का आकाश है। बिल्कुल भी नहीं, यह आकाश की बात बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप जिस आकाश के बारे में सोच रहे हो वह आकाश तत्व नहीं है। आकाश तत्व आखिर है क्या? सर्वप्रथम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आकाश तत्व स्काई आपके शरीर में कहाँ है। तो आकाश तत्व आपके कानों को माना गया है। अब कान को कैसे माना गया है आकाश तत्व? कान को क्यों माना गया है आकाश तत्व? कान कैसे हो सकता है आकाश तत्व? ये संतो, जिस प्रकार एक रूम रहता है, एक कमरा रहता है, उस कमरे में बहुत से आपका सामान है। आप जिस भी कमरे में बैठे होंगे वहां पर बहुत से सामान रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उस सामान रखने के बावजूद आप जिस स्थान पर बैठे हो वहां तो स्पेस होगा ना, वहां पर स्पेस होगा, अर्थात वहां पर खाली होगा। सिर्फ आप, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मेरे यहाँ टेबल है, कुर्सी है, दराज है, कई प्रकार से यहाँ पर वीडियो कैमरा रखा हुआ है, बेड है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने बता रहा हूँ और मैं अपने हाथों को हिला रहा हूँ, अर्थात मेरे यहाँ पास कुछ क्षेत्रों में स्पेस है, कुछ क्षेत्रों में स्पेस है, अर्थात यहाँ खाली है स्थान, जिससे मैं अपना हाथ हलचल आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार आपका जो कान रहता है, आप कान से जो सुनते हो, यह कान से जिस प्रकार से आप सुनते हो और किसी भी टच, किसी भी फ्रीक्वेंसी को जानते हो, ध्वनि को समझते हो, यही आपका आकाश तत्व बताया गया है। क्योंकि आप कानों से जिस प्रकार से सुनते हो वह एक स्पेस है। आपका शरीर तो भरा हुआ है किसी न किसी रूप में, लेकिन कान के द्वारा सुना जा रहा है वह एक खाली स्थान है जहाँ पर आप कुछ ग्रहण कर रहे हो। इसी को संतों द्वारा आकाश तत्व बताया गया है। कान को आकाश तत्व बताया गया है। बहुत से मनुष्य और बहुत से मानव इस बात को नहीं जानते कि आकाश तत्व कहाँ है। कहते तो हैं हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है, तो आकाश तत्व क्या है? हे संतो,
आकाश तत्व आपका यही है। आपके कानों को आकाश तत्व बताया गया है, यही आपका आकाश तत्व है। इस प्रकार से हमने 5 प्रकार के तत्वों के बारे में जाना है और समझा है कि हमारे शरीर में आकाश तत्व होता क्या है। मेरे यहाँ वीडियो सिर्फ आकाश तत्व के लिए ही बनाया गया है कि आपको, मुझे लगा कि आपको सही ज्ञान दे दिया जाए कि आपके शरीर में आकाश तत्व होता क्या है। साहेब गुरु सतना, साहेब गुरु सतना।